प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछले कालांशों में हमने मीरा के पदों को देखा। उनकी कृष्ण भक्ति दाम्पत्य प्रेम की है। कृष्ण के रूप पर सभी मोहित होते हैं। ब्रज की जो गोपियां हैं वो दही बेचने जाती हैं, तब भी जब वो शाम को देखती हैं तो अपना सब सुध बुध भूल जाती है। इसी बात का वर्णन मीरा कर रही है। मीरा पदावली से संकलित इस पद में क्या लिखा है, देखते हैं। मीरा कहती है कि या ब्रज में कछु देखो रिटोना, ले मटु के सिर चली गुजरिया, आगे मिलो बाबानंद जी को छोना, ददी को नाम बिसरी गयो प्यारी, ले लेहूरी कोई श्याम सलोना, वृंदावन की कुंज गलिन में, आँखी लगाए गयो मोहना, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सुंदर श्याम सुगर रस लोना। मीरा कह रही है कि इस ब्रज में कुछ जादू सा हो रहा है। जो कोई शाम को देखता है तो उस शाम में विलीन हो जाता है। एक उदाहरण देते हुए कहती है कि एक गुजरी है जो अपने सिर पर मटके लेकर चली जा रही थी। या ब्रज में कुछ देखो, इस ब्रज में देखिए आप, एक टोना हो रहा है, एक जादू हो रहा है। एक गुजरी जब वो घटना का वर्णन करती हुई कहती है कि एक गुजरी ने अपने सिर पर मटकी ले रखी है और उसमें दही है और वह दही बेचने निकली है, और उसी समय उसे आगे क्या मिल जाता है, बाबा नंद जी को छोना, बाबा नंद का लड़का कृष्ण मिल जाता है। तो वो बेचारी क्या है, दधी को नाम बिसरी गयो प्यारी। तो अभी तक वो कह रही थी कि दही ले लो, दही ले लो, ले ले हुरे कोई दही, वह दही भूल जाती है, दधी लेना का दधी का नाम भूल जाती है, और उस कृष्ण को देखते ही दही दही पुकारना भूलकर क्या कहने लगती है कि ले ले हुरी कोई श्याम सलोना, कोई मुझसे श्याम ले लीजिए, मुझसे कोई श्याम सलोना ले लीजिए। क्या आशय है। यानी जब उसने कृष्ण की छवि को देखी तो वह अपनी सुध बुध भूल गई। उसे क्या करना है वह उसे याद नहीं रहा, और वह कृष्ण को ही सब कुछ मानते हुए वह कहने लगी, दही के स्थान पर शाम हो गया थी। ऐसा लगता है कि कहीं ब्रज में कोई जादू टोना चल रहा है कवियत्री की दृष्टि में। आगे कहते हैं वो, वृंदावन की कुंज गलिन में, आँखें लगाई गयो मनमोहना, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सुंदर श्याम सुगर रस लोना। ऐसा लगता है कि कृष्ण वृंदावन के कुंजों और गलियों में आंख लगाकर चला गया है। वह मन को मोहित करने वाला है। और मीरा कहती है कि मीरा कहते जो प्रभु गिरधर नागर हैं वह बड़े सुंदर हैं, श्याम वर्ण के हैं, सुगर है और लावण्य रस से लोग हैं। यानी कहने का आशय क्या है, कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मोहित है मीरा। वह अपने सर्वस्व उन्हें मानती है और उनकी लीलाओं का वर्णन करती है। तो यहाँ पर इस पद में कृष्ण के रूप सौंदर्य को बताते हुए उनकी लीलाओं का वर्णन किया है कि ब्रज की गोपियाँ तक उन पर कितनी विमुग्ध है कि अपने सुध बुध भूल जाती है। काम करते हुए उसे क्या करना है यह उसे ज्ञात नहीं रहता। यानी कहने का आशय भक्ति रस की जो व्यंजना इस पद में हुई है और राजस्थानी शब्दावली के साथ वह बड़ी मोहक है। प्रसाद गुण इस पंक्ति में विद्यमान है। कारण यह है कि पंक्ति बिल्कुल ही ऐसी बोलचाल की भाषा लग रही है और एक स्वाभाविक सा वर्णन है कृष्ण के प्रेम का। अगला जो पद है उसमें भी लगभग वही बात है कि कृष्ण को आमंत्रित करते हुए मीरा कहती है कि आप आओ, मेरा आपके बिना मन नहीं लग रहा है, और आप यदि नहीं होते हो तो मेरा होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। वो कहती है कि आओ मन मोहन जी जो थारी वाट, खान पान मोई नेकन भावे, नेणन लगे कपाट, तुम आयो बिनु सुख नहीं मेरे, दिल में बहुत उचाट, मीरा कहे मैं भैरावरी, छाड़ो नहीं निराट, आओ मन मोहन जी जो थारी वाट। मैं आपकी इंतज़ार कर रही हूँ, बाट देख रही हूँ, थारी का मतलब आपकी मैं इंतज़ार कर रही हूँ। हे मेरे मन के मोहन आप आ जाओ। आप यदि नहीं आते हो तो खान पान मोहिने कन भावे, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्या खाना और क्या पीना बिल्कुल मुझे तनिक भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे नहीं भा रहा है। और निर्णय न लगे कपाट, मेरी आंखों के आगे कपाट लग गए हैं।
यानी मैं आपके वियोग में इतना रो चुकी हूँ कि अब मेरी आंखें खुलती नहीं हैं। ऐसा लगता है कि नेत्रों के ही किवाड़ लग गया है। आपके नहीं होने से न तो मुझे खाना अच्छा लगता है, न मुझे पीना अच्छा लगता है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपका मार्ग देख रही हूँ। तो हे मनमोहन, मेरे इंतज़ार को आप आगे मत बढ़ाओ और आप आ जाओ। वो आगे कहती है कि तुम आयो बिनु सुख नहीं मेरे, दिल में बहुत उचाट। मीरा कहीं में भई रावरी, छाड़ो नहीं निराट। तुम आयो बिनु सुख नहीं मेरे, तुम जब तक नहीं आते मेरे दिल में सुख नहीं आ सकता और मेरा दिल बहुत उचटता रहता है। यानी कहने का मतलब व्याकुल हो गया है और व्याकुलता के कारण मेरा दिल मन नहीं लगता, मेरा मन अच्छा नहीं लगता, मेरा मन को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे बिना कुछ भी मुझे सुखपूर्ण नहीं लगता। और मीरा कहती कि मैं तो आपकी हो गई हूँ और आप मुझे निराट नहीं कर सकते, मतलब मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। कृष्ण से मिलन का जो आह्वान है मीरा का, यहाँ पर कितने मोहक ढंग से है कि मैं आपके इंतज़ार करते करते इतना व्याकुल हो गई हूँ कि मुझे खाना पीना अच्छा नहीं लगता, मेरे आँखों के कपाट बंद हो गए हैं, आपके बिना मेरा कोई सुख नहीं है और मेरे दिल में उचाट रहता है और इसीलिए तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते हो, मैं आपकी हो चुकी हूँ। इसमें जो कृष्ण के मिलन की जो अभिलाषा है वह प्रकट हो रही है। अनुप्रासिक अलंकार के साथ राजस्थानी शब्दावली है और भक्ति रस की सुंदर व्यंजना यहाँ पर हुई है। प्रसाद गुण में यहाँ पर भाव प्रकट किए गए हैं। तो मीरा की भक्ति को इस पद में इस तरह से किया है। अगला पद देखते हैं हम। इस पद में भी कृष्ण से मिलन की आशा है, अभिलाषा है और मीरा कहती है कि पिय बिनु सुनो छे मारो देश, ऐसो है कोई पीव को मिलावे, तन मन करूं सब पेश। पिय बिनु सुनो मारो देश, तेरे कारण वन वन डोलूं, कर जो गण को भेष। अवधि बढ़ोती अजून आवे, पंडर हो गया केस। पिय बिनु सुनो चुमारू देश, मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे, तज दियो नगर नरेश। पिए बिनु सुनो चुमारू देश। अपनी मनोव्यथा को व्यक्त कर रही है। कहती है कि प्रिय श्री कृष्ण के बिना मेरा देश सुनसान है, सन्नाटा है, वहाँ कोई नहीं है। यदि प्रिय नहीं है तो मेरे देश में कुछ भी नहीं है। तो प्रिय बिना मेरा जीवन बिल्कुल सुना सुना सा हो गया है। और ये प्रिय कौन है? प्रिय है श्री कृष्ण। और यहाँ पर मीरा अपना आग्रह करती है कि ऐसो है कोई पीव को मिलावे, तन मन करूं सब पेश। यदि कोई मेरे प्रिय से मुझे मिला दे तो मैं उसे सब कुछ पेश कर सकती हूँ, मैं उसे सब कुछ देने को तैयार हूँ, सब कुछ प्रस्तुत कर सकती हूँ, जो भी मेरे पास है मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ यदि कोई मुझे प्रिय से मिला दे। कारण क्या है कि तेरे कारण बन मन डोलूं, कर जो गण को भेष। और अपने प्रिय के खातिर वो क्या करती है? जोगिन का उसने वेश बना रखा है और इधर उधर वन वन डोलती फिरती है कि कहीं तो उसके प्रिय उसे मिल जाएंगे। और इसी कारण से जो भी यदि कोई उसे मिलाना चाहे और कोई जानता हो प्रिय का पता, तो वह अपना सब कुछ देने को उसे तैयार है, क्योंकि उसके बिना उसका देश सुना है। वो कहती है कि अवधि बढ़ोती अजून आए। अवधि बढ़ रही है धीरे धीरे और आज तक वो नहीं आए हैं। और पंडर हो गया केश, और मेरे केश उसके इंतज़ार में, उनके इंतज़ार में पीले पड़ते जा रहे हैं। यानी इतना समय बीत चुका है कि अभी तक वो लौट के आए नहीं हैं और मैं उनके इंतज़ार में लगातार व्याकुल हो रही हूँ, पीड़ित हो रही हूँ, वियोग की दिशा में जी रही हूँ। और इतनी अवधि बढ़ चुकी है कि वो मेरे जो केश हैं वो भी पिंडर हो गए हैं। मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे, तज दियो। और मीरा तो कहती है कि मेरे को तो नगर और नरेश ने भी त्याग दिया है। मैंने नगर को भी त्याग दिया, अपने राजा को भी त्याग दिया और आपके लिए त्याग दिया। आप ही मेरे स्वामी हैं और यदि आप नहीं आते हैं तो मेरा क्या होना है? अब देखें यहाँ पर मीरा की जो मनोव्यथा है, कृष्ण के मिलन के लिए तड़प रही है, उसकी अभिलाषा है और वही उन्हीं पर न्योछावर है। और उनके बिना उसे न तो अपना देश प्यारा लगता है, न अपना निवास प्यारा लगता है, न नगर प्यारा लगता है, न नरेश प्यारे लगते हैं।
राजस्थानी शब्दावली का बड़ा सुंदर ढंग से एक भाव विभोर करने वाला दृश्य यहाँ पर प्रकट किया है। वो अंदर के भाव से प्रकट कर रही है। यहाँ पर कोई कविता के शिल्प और उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हृदय से जो निकले हुए उत्कट भाव हैं वो किस तरह से प्रकट हो रहे वह देखने का है। भक्ति रस की व्यंजना यहाँ पर हो रही है, प्रसाद गुण के साथ यह पद है। तो आपने आज 3 पदों को पढ़ा। इन तीनों ही पदों में मीरा की जो मन स्थिति है, उसकी कृष्ण भक्ति है, उसकी व्याख्या करें, उसका रेखांकन करें। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।